हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्निंग स्किल्स स्लोली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे की। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस स्पीच को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम इस दिन को क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं। तो हम इस दिन को मनाते हैं 8 सितंबर को, और 8 सितंबर को हम 1966 से मना रहे हैं। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? यूनेस्को के द्वारा 1967 में ही मनाया गया। ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसका मतलब हर साल एक नया थीम होता है। तो हमारा जो यूनेस्को का 2025 का थीम है वो है टू प्रमोट द लिटरेसी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एरा। तो आप सबको पता है टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है, इतनी आगे बढ़ गई है कि आजकल अगर आपको प्रॉपर्टी को हटाना है तो उसके लिए भी आपको डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि किसी ने कहा हुआ है, प्रकाश की ज्योत या किरण जब कोई अंधकार में चलाते हैं तो उसको हम ज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञान को बढ़ावा देना मेरा आज के दिन का मकसद है। तो दूसरा कारण ये है कि हमारे पुरुषों और महिलाओं में अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमें उन चीज़ों में इक्वालिटी नहीं मिली हुई है। साक्षरता का मतलब क्या होता है? एक बेहतरीन जीवन, बेहतरीन नौकरी और एक बेहतरीन हेल्थ। इसके साथ रिलेटेड एक और चीज़ भी है, ये है वन कॉपी वन पेन एंड चेंज द लाइफ। और अब इसके आगे हमें इस दिन का इम्पोर्टेंस जानना है, इस दिन का महत्व जानना है। तो बेसिकली मेन जो हमने पीछे स्पीच कंप्लीट की है उसी में चीज़ें हैं कि एक नंबर पे हमें इनइक्वालिटी को हटाना है, दूसरा नंबर हमें एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देनी है, हर जगह पहुंचाना है, और तीसरा नंबर हमें डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है। अच्छा, इनइक्वालिटी किस चीज़ में बोल रही हूँ मैं? इनइक्वालिटी में बोल रही हूँ जैसे कि फीमेल और मेल में कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बोला जाता है कि लड़कियों को कम पढ़ाओ लेकिन लड़कों को ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए, जिसकी वजह से महिलाएं पीछे रह जाती हैं। लेकिन वो चीज़ हमें इक्वल करनी है, इसीलिए मैंने बोला है कि इनइक्वालिटी को हटाना है, इक्वलिटी लेके आनी है। और दूसरा जैसे मैंने बताया है कि हमें एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देनी है। देखिए, एजुकेशन जो हमारी है ना, उसका मतलब ये नहीं होता किताबों में ही पढ़ना, किताबों से ही जानकारी लेना। उसका हमारे जीवन में भी बहुत महत्व होता है। एक इंसान अपना बेहतर जीवन जी सकता है अगर उसको अपने रूल्स, रेगुलेशंस, राइट्स, हर चीज़ की ज्ञान हो। एजुकेशन नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे कौन से राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो एजुकेशन इसमें बहुत मेन रोल प्ले करती है। एंड द थर्ड वन इज़ द सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन। अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट को लेके, कलर को लेके, और उसके अलावा हमारा पैसे को लेके भी होता है, अमीरी और गरीबी को लेके। तो ये चीज़ को हटाना चाहिए हमारे। ये था आज का वीडियो। बेसिकली हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने इसमें ये चीज़ भी जानी है कि क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, और इसको किस वजह से जाना जाता है, क्या कारण है इंटरनेशनल लिटरेसी डे को मनाने का। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी इसको कहा जाता है हिंदी में। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। तो आप सबको एंड में मैं फिर से बोलूँगी, इंटरनेशनल लिटरेसी डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हो। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आपसे जितना हो सकता है आप इस चीज़ में मेन रोल प्ले करें, क्योंकि हमारे देश में इसको मनाया जाता है स्कूलों में निबंध लिख के, जिसको हम ऐसे राइटिंग बोलते हैं, चार्ट्स बना के, इसके ऊपर लेक्चर्स दे के, वर्कशॉप करके और सेमिनार्स दे के, कई जगहों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी की जाती हैं, और इस दिन के बढ़ावे के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि आप सब इस दिन में कंट्रीब्यूशन दें, अपना से ही आगे बढ़ते रहें। तो बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके